चलिए अब चलते हैं प्रश्नावली 2.2 की ओर। तो क्वेश्चन हल करने से पहले इसका कुछ बेसिक दिया गया है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो बेसिक कुछ इस प्रकार दिया गया है, देख लीजिए। तो एक आता है पॉइंट है बहुपद का घात। तो बहुपद का अधिकतम घात बहुपद का घात कहलाता है। यदि कोई बहुपद दिया गया रहता है, उसका जो सबसे अधिकतम घात होगा वही बहुपद का घात होगा। एक बहुपद दिया गया है 8x² प्लस 20x³ प्लस का 9x प्लस का 10। इसका जो अधिकतम घात है 3, यही बहुपद का घात कहलाएगा। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव में भी सवाल पूछा जाता है कि बताइए निम्नलिखित बहुपद का घात क्या होगा। तो जब जो सबसे अधिकतम घात होगा वही बहुपद का घात होगा। चलिए अब चलते हैं, यहाँ पे देख लीजिए इसका सबसे अधिकतम घात 2 है, तो बहुपद का घात 2 हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए बहुपद का घात जितनी होगी शून्यक भी उतना ही होगा। ये एक पॉइंट है जो आपको ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो बहुपद का घात जितना होगा उसका शून्यक भी उतना होगा। एक बहुपद दिया गया है यहाँ पे 6x⁴ प्लस 9x² प्लस का 20, इसका घात 4 है, तो शून्यक भी कितना होगा 4 होगा, क्योंकि बहुपद का घात जितना होगा उसका शून्यक भी उतना ही होगा। तो यहाँ पर बहुपद का घात कितना है 4, तो सबसे अधिकतम घात होता है बहुपद का घात, तो शून्यक भी इतना ही होगा 4। ये एक बहुपद दिया गया है, इसका अधिकतम घात 2 है, तो शून्यक भी कितना आएगा 2 आएगा। तो चलिए अब चलते हैं। तो यहाँ पर एक हेडिंग दिया गया है बहुपद के शून्यक तथा गुणांक के बीच संबंध। संबंध क्या है वो हम देखेंगे कि शून्यक और गुणांक के बीच क्या संबंध होता है। तो यहाँ से देखिए रैखिक बहुपद जो है इसका रूप होता है ax प्लस b के रूप में। रैखिक बहुपद का जो घात होता है वो 1 होता है और शून्यक कितना होता है 1, क्योंकि घात 1 होगा तो शून्यक भी कितना होगा 1 होगा। तो शून्यक जो होता है रैखिक बहुपद का, तो यहाँ से हम शून्यक निकाल सकते हैं रैखिक बहुपद का। इसको हम ax प्लस b को 0 के यदि बराबर करेंगे तो इधर प्लस का b है तो इधर आ जाएगा माइनस का b, x बराबर हो जाएगा माइनस b बट्टे का a। क्योंकि हम शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं बहुपद को शून्य के बराबर करते हैं। तो यहाँ से देख रहे हैं कि शून्य कितना निकला माइनस b बट्टे का a। तो रैखिक बहुपद का घात 1 होता है, शून्यक भी 1 होता है और शून्य कितना होता है माइनस b बट्टे का a। यहाँ पर द्विघात बहुपद, ये सारा ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि शून्यक पूछेगा तो हम माइनस b बट्टे का a कर सकते हैं। यहाँ से देख लीजिए द्विघात बहुपद का जो रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस का c। द्विघात बहुपद का जो घात होता है वो होता है 2, शून्यक भी कितना आएगा 2 आएगा, क्योंकि घात जितना होगा उतना शून्यक भी आएगा। तो यहाँ पर दिया गया है माना 2 शून्यक अल्फा और बीटा है। द्विघात बहुपद का 2 शून्यक दिया गया है, एक शून्यक अल्फा है और एक शून्यक बीटा है और a b c गुणांक है, क्योंकि देख लीजिए x का गुणांक a, x का गुणांक b, c। यहाँ पर जो अचर पद दिया गया है a b c ये सारा गुणांक होता है। तो a b c गुणांक है, तो संबंध हम देखेंगे कि अल्फा बीटा और a b c में क्या संबंध होता है। तो यहाँ से यदि हम संबंध देखें तो शून्यकों का योग होता है, शून्यक दिया गया है एक अल्फा एक बीटा, तो शून्यक का योग अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस b बट्टे का a। ये हमें याद रखना है। शून्यकों का गुणनफल होता है, एक शून्यक अल्फा है एक शून्यक बीटा, तो गुणनफल हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा होता है c बट्टे का a। ये हमें ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए याद रखना है। एक त्रिघात बहुपद होता है, यहाँ से देख लीजिए इसका रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसका जो घात होता है 3 होता है, तो शून्यक भी कितना आएगा 3 आएगा। तो शून्यक इस प्रकार 3 दिया गया है, माना शून्यक अल्फा बीटा और गामा है, तो गुणांक a b c हो जाता है। तो संबंध कुछ इस प्रकार होगा, देख लीजिए। यहाँ से ये चीज़ हमें याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है शून्यकों का योगफल माइनस b बट्टे का a, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा शून्यकों का गुणनफल d बट्टे का a होता है। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा c बट्टे का a। ये हमें याद रखना है ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए और क्वेश्चन भी हल करने के लिए। तो ये सारा हमें याद रखना है।
एक लाइन और दिया गया है यहाँ पर, जब शून्य का योग तथा गुणनफल दिया हो तब द्विघात बहुपद क्या होगा। जब शून्य का योग दिया रहे और गुणनफल दिया रहे तब द्विघात बहुपद का रूप कुछ इस प्रकार होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये सूत्र हमें याद रखना है ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए भी और क्वेश्चन भी हल करने के लिए। तो ये था कुछ बेसिक एक्सरसाइज 2.2 का।